आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4, बैल की चतुराई। करते हैं इस कहानी की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। जैसे बच्चों आप सभी को इस चित्र में कुछ जानवर दिखाई रहे हैं, जैसे बैल, शेर और लोमड़ी। चलिए पढ़ते हैं अब इस कहानी को। एक किसान था, उसके पास एक बैल था। जब वह बूढ़ा हो गया तो वह काम करने लायक न रहा। किसान के लिए वह एक बोझ बन गया। इसीलिए मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। बैल बहुत समझदार था। जंगल में खाने की तो कोई कमी न थी। चारों ओर हरी हरी घास थी। पहले तो उसने पेट भरकर घास चरी, फिर पास के तालाब से पानी पिया। अब वह रहने की जगह की खोज में चल दिया। जंगल में घूमते घूमते उसे एक खाली गुफा भी मिल गई। वह आराम से उस गुफा में रहने लगा। एक दिन वह अपनी गुफा के बाहर खड़ा था, तभी उसे एक शेर आता दिखाई दिया। बैल बिल्कुल नहीं घबराया। उसने चतुराई से काम लिया। जब शेर उसके पास काफी पास आ गया तो बैल जोर से बोला, अरे भाग्यवान, आज बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। एक शेर इधर ही आ रहा है, शोर मत मचाना, अन्यथा वह भाग जाएगा। वह जैसे ही मेरे पास आएगा मैं अपने तेज नुकीले सींगों से उसे मार डालूंगा। बस तुम तैयार रहो। शेर ने बैल की बात सुनी। वह बहुत डर गया। उसने सोचा कि यह तो कोई बहुत ही खतरनाक जानवर है। वह वहां से भाग खड़ा हुआ। जब शेर घबराया हुआ जंगल में भागा जा रहा था तो रास्ते में उसे एक गीदड़ मिला। उसने शेर को रोका और पूछा, महाराज इतनी तेजी में कहाँ भागे जा रहे हैं? तब शेर ने गीदड़ को सारी बात बताई। यह सुनकर गीदड़ जोर से हंस पड़ा। शेर ने उससे पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? गीदड़ बोला, महाराज क्षमा करें, लेकिन मैं आपकी नासमझी पर हंस रहा हूं। शेर ने क्रोध में पूछा, कैसी नासमझी? गीदड़ ने कहा, महाराज जिसे आप खतरनाक जानवर समझ रहे हैं वह एक साधारण बैल है। वह आपका शिकार है। शेर बोला, नहीं, वह कोई खतरनाक जानवर ही है, मैंने उसे देखा है। गीदड़ ने फिर कहा, महाराज आपको जरूर धोखा हुआ है। शेर ने गुस्से में कहा, क्या बकते हो? गीदड़ ने प्रार्थना की, महाराज आप एक बार मेरी बात मानकर वहां चले। शेर बोला, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊं, मुझे अपनी जान प्यारी है। गीदड़ ने कहा, महाराज आप एक बार अवश्य चले। अगर आपके मन में मेरी बात पर जरा भी संदेह हो तो आप अपनी पूंछ से मेरी पूंछ को बांध ले। आगे मैं रहूंगा। अगर कोई आफत आएगी तो पहले मुझ पर आएगी। इस शर्त पर शेर चलने को तैयार हो गया। उसने गीदड़ की पूंछ अपनी पूंछ से बांध ली। फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। जब बैल ने शेर और गीदड़ को साथ साथ आते देखा तो वह
समझ गया कि यह बदमाश गीदड़ ही शेर को दोबारा लेकर आया है। इसने शेर को सब कुछ बता दिया है, फिर भी वह बिल्कुल नहीं घबराया। चतुर तो वह था ही, जोर से चिल्लाकर बोला, अबे ओ गीदड़, मैंने तो तुझे 2 शेर लाने को कहा था, तू केवल 1 लेकर आया है। इससे तो मेरे बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। शेर के कान में जैसे ही यह बात पड़ी, उसे लगा कि गीदड़ ने उसके साथ धोखा किया है। फिर तो वह तेजी से मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव दौड़ पड़ा। गीदड़ की पूंछ शेर की पूंछ से बड़ी थी, इसलिए वह भी शेर के साथ घसीटता चला गया। घसीटते घसीटते और जमीन से टकराते टकराते गीदड़ मर गया। शेर अपनी गुफा में जाकर ही रुका। इस तरह बैल ने चतुरता से अपनी जान बचाई। उसके बाद शेर फिर कभी उधर नहीं आया। बैल आराम से अपनी गुफा में रहता रहा। अब उसे कोई डर नहीं था। इस तरह बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? तो हमने शिक्षा ली, संकट के समय हमें बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। अपनी तथा अपने निकट संबंधियों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों, यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।